नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल स्कूल ग्रुप और वासुदेव विद्यालय कक्षा 7 तास हिंदी लेक्चर नंबर 3 पाठ दूसरा हम भी बने महान। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की दो कहानियां थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। अब आगे की दो कहानी है सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता, वो मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। હવે अंडर 14 क्रिकेट टीम जो होती है, 14 एज के जो बच्चे होते हैं उसकी जो क्रिकेट टीम होती है, उसके कप्तान में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए, जो कप्तान था वो अपनी टीम के साथ अहमदाबाद मैच के खेलने के लिए गया। उसकी टीम फाइव स्टार होटल में ठहरी थी। उसकी टीम है 5 स्टार, जो बड़ा होटल होता है, 5 स्टार होटल होता है, उसमें वो टीम रुकी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थे। वही सुबह उठकर उसकी टीम के कोच और उसकी टीम के मैनेजर अल्पाहार मतलब के नाश्ते के लिए सभी लोग तैयार थे। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोग उसकी टीम के सारे बच्चे थे, कोच भी थे, मैनेजर भी थे और सारे बच्चे थे, मगर वो टीम का कप्तान जो था, जो लड़का कप्तान था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। सभी ने उसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। किसी ने आकर बताया कि वो लड़का जो होटल के कमरे की जो गैलरी होती है वहां पे एक हाथ से बॉल फेंकता था और दीवार पर टकराकर बॉल वापस आती थी, तो फिर वो अपने बल्ले से मतलब कि बैट से वो बॉल के साथ खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। वे साथी खिलाड़ी जो उसके थे तो वो ऐसे ही संतुष्ट थे कि भाई हम टीम में तो शामिल है, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। तो वो साथी खिलाड़ी थे, वो टीम में शामिल हो इससे संतुष्ट थे कि भाई ये तो हमारे लिए बराबर, लेकिन वो कप्तान था, वो पूरी रात अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रहे थे। उस लड़के का क्रिकेट के प्रति लगाव मतलब कि उसके क्रिकेट के प्रति जो उसकी रुचि थी उसे देखकर उसके कोच मैनेजर और उसके साथी खिलाड़ी थे वो आश्चर्यचकित रह गए। दंग रह जाना मतलब कि आश्चर्यचकित रह गए। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। इस लड़के ने आगे जाके क्रिकेट में बहु कामयाबी हासिल की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। कहीं विश्व रिकॉर्ड मतलब कि कितने सारे विश्व रिकॉर्ड उसने बनाए। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वो तो बड़ी विनम्रता से उसने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। किसी ने उसे पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो उसने विनम्रता से मतलब कि विवेक पूर्वक पूरा जवाब दिया कि मैं मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन वह सुधार आवश्यक के रूप में। पहली बार वो अभ्यास के रूप में खेलते, दूसरी बार जब सचमुच का मैच चल रहा होता उस टाइम वो मैच खेलता, और तीसरी बार मूल्यांकन के रूप में मतलब कि जो मैच मैंने खेला है वो कैसे खेला है, जो गलतियां थी वो सुधारने का प्रयत्न करते थे। इसलिए वो कहने लगे कि मैं 3 बार मैच खेलता हूँ। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। वो लड़का कोई दूसरा नहीं था और क्रिकेट की जगत में मतलब कि क्रिकेट की दुनिया में सफलता के कई रिकॉर्ड बनाने वाला
कोई और लड़का नहीं था, बल्कि सचिन तेंदुलकर था। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे तेंदुलकर ने कहा कि एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट, के जो कार्य करे वो ध्यान से करे। अविरत अभ्यास, कि जो कार्य करे उसमें सतत अभ्यास करे, मतलब कि उसको प्रैक्टिस करे। और परिश्रम, कड़ी मेहनत, ये सफलता के राज है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सफलता का राज। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। विद्यार्थी मित्रों, प्रामाणिकता। वही प्रामाणिकता की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच कर रहे थे। हजरत अली जो थे वो राज्य के खजाने की, जो पोस्ट, मतलब कि जहाँ जवेरात, पैसे टके, पैसे सब कुछ रखे होते हैं, वो उस खजाने की जांच कर रहे थे। काम करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती, वो काम कर रहे थे, उसी समय अंधेरा हो गया और मोमबत्ती, कैंडल जो बोलते हैं, वो मोमबत्ती उसने जलाई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास गए। थोड़ी देर बाद दो सरदार थे, जो दो सिपाही थे, अपने पर्सनल, मतलब कि खुद के काम के लिए उसके पास गए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। हजरत अली जो थे उसने उन दोनों को बैठने के लिए बोला। हिसाब किताब की जांच उसकी पूरी हो गई। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर चलाई। हजरत अली ने जो मोमबत्ती जलाई थी वो बुझा दी, मतलब कि बंद कर दी, और मेज के खाने में, मतलब कि ड्रॉवर में जो मोमबत्ती थी वो जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। दो सरदार थे, उसने ये देखा तो उसको वो आश्चर्यचकित हो गए। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सका। हजरत अली जो थे वो एक मोमबत्ती बुझा दी और दूसरी जला दी, ये बात उसके समझ में नहीं आई। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। जो एक सरदार था वो उसने विवेक पूर्वक नम्रता से पूछा, हजरत अली बोलो भाई, अब तक मैं राज्य का काम कर रहा था। हजरत अली ऐसे विनम्रता से ये प्रश्न पूछा तो हजरत अली ने जवाब दिया कि भाई, अब तक मैं राज्य का काम कर रहा था, इसीलिए राज्य की मोमबत्ती जला रखी थी। वो राज्य का काम कर रहे थे, इसलिए उसने राज्य की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, मतलब कि मेरा खुद का काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। इसी कारण मैंने राज्य की मोमबत्ती थी वो बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हजरत अली कहते थे, ऐसा मैं करता तो मैं चोर कहलाता या हरामखोर, मतलब कि अपना नहीं, दूसरों की चीजें यूज करना और दूसरों की वस्तु हमारे पास रखना, ऐसे हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोर और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी, मतलब कि बिना मेहनत का नहीं लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, चाहे कोई अमीर हो या फकीर हो, उसे अपनी प्रामाणिकता रखनी चाहिए। देखने में तो ये बातें वो छोटी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए हैं, मतलब कि आजादी मिल गई है, देश आजाद हो गए हैं, राज काज का काम भी अच्छी तरह से चल सकता है, मतलब कि राज्य का कामकाज जो है वो अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है कि लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो, तो ऐसा हमारे पुरखों जो पूर्वज थे उसने कहा है, माँ गर्द्य कश्य विद्य धनम। मतलब ये संस्कृत का श्लोक है और इसका अर्थ होता है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, किसी के दूसरे के धन माल की लालसा मत करो, मतलब कि वो मुझे ये देगा, ये धन दौलत देगा, ये पैसे देगा, ऐसे लालच मत रखो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। हम मनुष्य जातियों के लिए सबसे बड़ी सीख है, मतलब कि दूसरों की धन की लालसा हमें नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ
पूरा होता है। और अगला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। नमस्ते।